पचल हटे तबूना जब भीमसेन देख रहे हैं कि राक्षस बहुत ऊंचे पर्वत पर खड़ा है, राक्षस चिंगारियां दे रहा है, बहुत ऊंचा पर्वत है, इसके ऊपर खड़ा है और देख रहा है आज सारे लंगन को चला जाऊंगा, काफी समय हो गया, मेरा भोजन अभी नहीं आया है। जब भीमसेन को देखा तो विचार करने लगा और दिन ऐसे आते थे टीवी से मारे, आज बहुत हट्टा कट्टा आया है, आज बहुत मोटा है, करके मेरा पेट भर जाएगा। और भीमसेन कह रहे हैं ये तेरा भोजन नहीं, तेरा काल बन के आया है। जब राक्षस चिंगारियां दे रहा है तो एक ही छलांग में भीमसेन पर्वत पर चढ़ जाते हैं। कैसे चढ़ जाते हैं वो स्वामी रामायण के अंदर लिख रहे हैं, सुंदरकांड में लिखा, जिस वक्त हनुमान मां सीता जी की खोज करने के लिए जा रहे हैं, समुद्र को नाक करके चले तो देख रहे थे क्या शैल विशाल देख एक आए सब देख रहे हैं शैल विशाल देखिए का आगे तो पर चढ़े भेते गए। गोस्वामी लिख रहे श्री रामचरितमानस में, मानस चरित्र लिख रहे श्री रामायण में लिखा, सुंदरकांड में लिख रहे शैल विशाल देखिए का आगे तापर धाय चढ़े भेते आगे। एक ही छलांग में हनुमान पर्वत की चोटी पर बैठ जाते हैं। उसी तरीके से भीमसेन कुंती पुत्र एक ही छलांग में पर्वत के ऊपर चढ़ गया और राक्षस को पकड़ लिया। राक्षस को पकड़ करके बोला क्या अरे जानता जी गाना मोती भीमसेन चेतना जानता जी गाना मोती भीमसेन
जब राक्षस को भीमसेन मार देते हैं, छुप करके निकल आते हैं, एक चक्रा नरेश को मालूम हुआ कि हमारे राक्षस को किसी ने मार दिया है। उसे चक्रा नगरी का रखवाला था राक्षस, राजा की रखवाली करता था, बहुत बलवान था, इसलिए राजा एक भेंट रोज खाने के लिए देते थे। जब राजा का राक्षस मर जाता है तो गुप्त सिपाहियों को लगाया, गुप्तचर लगा देता है। खोजते खोजते बहुत दिन व्यतीत हो गए। एक महाराजा युधिष्ठिर रह जाते हैं, भीख मांगने के लिए नहीं गए। उसी दिन राजा के दूत ढूंढने के लिए आ जाते हैं। महाराजा युधिष्ठिर को देखा, ये हमारे नगर का लोग नहीं है, ये हमारे गांव का आदमी नहीं है, ये कौन है, इसने हमारे राक्षस को मारा है। ऐसा समझ करके महाराजा युधिष्ठिर को पकड़ ले जाते हैं। एक चक्रा नरेश का आदेश हुआ, इसीलिए हमारे राक्षस को मारा, तो इसे फांसी के फंदे पर चढ़ा दो, इसे ही फांसी दी जाएगी, इसलिए हमारे राक्षस को मार दिया है। जब युधिष्ठिर को फांसी के फंदा पर खड़ा कर लेते हैं, अर्जुन, भीमसेन, निकुल, सहदेव चारों भाई चारों दिशा में भीख मांगने के लिए चले जाते हैं। और अर्जुन और सुकुन देख रहे हैं क्या, बोल रहा है क्या?
अशकुन नाना भांति के हो रहे तो अर्जुन अपने कंधा से झोली फेंक देते हैं और नगर की ओर भाग करके चले। इसी तरीके से चारों भाई अशकुन देख करके दौड़ करके एक चक्रा नगरी में आ जाते हैं, जहां महाराजा एक चक्रा नरेश महाराजा युधिष्ठिर को फांसी देना चाह रहे हैं। तो अर्जुन ने बोला, ये बेगुनाह इन्हें फांसी नहीं दी जाएगी, फांसी हमें दी जाएगी, हमने तुम्हारे राक्षस को मारा है। भीमसेन ने बोला, मैंने तुम्हारे राक्षस को मारा महाराज, मुझे फांसी दी जाएगी। नकुल सहदेव ने बोला, मुझे फांसी दी जाएगी। हमारे राक्षस को मारा, इसे फांसी दी जाएगी, ऐसा समझ करके झोंका लगाने के लिए तैयार है। तो भीमसेन फिर क्या करते हैं, कैसे जब भीमसेन बारी बार कह रहे हैं तुम्हारे राक्षस को हमने मारा, अभी फांसी दी जाएगी, फिर भी राजा नहीं माने, तो भीमसेन मां कुंती का आह्वान करते हुए दौड़ करके एक तख्ता में लात दी, जिसपे फांसी का फंदा लगा हुआ है, दूसरे को फांसी दी जा रही, तो उससे भाज करके तोड़ देते हैं। दौड़ करके राजा के मुकुट को उतार करके सर के केसों को पकड़ लिया, सर काट डालूंगा, पलक खोल करके देख ले, जो फांसी के फंदा पर है वो युधिष्ठिर है, जो मेरे भाई खड़े ये अर्जुन है, मैं खड़ा भीमसेन हूँ, और जो दोनों छोटे छोटे भाई हमारी मौसी के लड़के हैं नकुल सहदेव। तो राजा ने बोला, महाराज मुझसे गलती होगी, मेरे राज्य पर आप राज्य करो। युधिष्ठिर मना कर देते हैं,